जी मिस्टर मुस्तफ़ा, आपके टेस्टों में कोई भी इन्फेक्शन नजर नहीं आ रहा मुझे। ओह, शुक्र है खुदा का। मैं तो बहुत फिक्रमंद हो गया था जब टेस्ट करने को कहा गया। हमें एक बीमारी का शुबा था जिसे बहरा रोम का बुखार कहते हैं। दरअसल इन वजूहात की बिना पर हमने आपके मजीद तफसीली टेस्ट किए, कोई मसला नजर नहीं आ रहा। ये शायद आपकी खुराक से मुतालिक हो। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और आप एक हफ्ते बाद मुझे दोबारा मिलें। ठीक है डॉक्टर, मैं जरूर आऊंगा। ये लीजिए। शुक्रिया। मिस्टर मुस्तफ़ा, दरअसल एक और मसला था, मेरा ख्याल है आप उसके बारे में जानते होंगे। वो क्या है? क्या पहले किसी डॉक्टर को आपने दिखाया है? नहीं, मैंने कभी नहीं दिखाया। कोई टेस्ट वगैरह करवाए? नहीं, टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाया। तो फिर मिस्टर मुस्तफ़ा, मैं इस तरह कहूँ, इन टेस्टों के मुताबिक आपका बाप बनना मुश्किल है। क्या? मुझे अफसोस है, मैं नहीं जानता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, लेकिन जो कहा सच है। लेकिन डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? हमने टेस्ट कई बार देखे हैं। नहीं नहीं डॉक्टर, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा तो एक बच्चा भी है। क्या? लगभग 2 माह का होने वाला है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुस्तफा, बच्चा रो रहा है। देखो तो उसे हुआ क्या है। मुस्तफा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा बेटा। ना हौले वाला, कुछ तो इसे रोक रहा है। खैर जो भी हो, देखती हूँ मैं। ओ मेरा बेटा। बेटा, बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा बताओ? कहा टेस्ट क्लियर है तुम्हारा। ठीक है, अच्छा है। चलो कपड़े बदल लो, बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप चले जाएं। मुस्तफा बेटा, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तुम मुझे बता सकते हो। अम्मी, मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं आना चाहता हूँ। आप चली जाएं। अम्मी, क्या हो गया? तुम्हारा भाई मुझे डांट रहा है। क्या? बस इसी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बाबा की वजह से हो गया है वो ऐसा। अब उसकी बातों का बुरा मत माने, वो सही हो जाएगा। मैंने क्या किया है? मैंने ये सब तकलीफ तुम लोगों के लिए ही सही है, लेकिन तुम लोगों को मुझ पर तरस नहीं आता। मैं मर जाऊंगी तो सुकून में आ जाओगे। भाई, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया? कुछ नहीं असलान, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। ठीक है, लेकिन तुम अम्मी पर क्यों चीख रहे थे? बाबा की वजह से कर रहे हो ये सब कुछ? पता नहीं असलान, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। भाई, खुदा के लिए कम से कम तुम तो ठीक रहो। पहले इतनी परेशानियां हैं, अगर अम्मी को नहीं बता सकते तो मुझे ही बता दो। क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा खैर, चलो उठो फिर। वो रोहान ने बुलाया था ना आज हमें। मैं नहीं आना चाहता असलान, तुम चले जाओ। मुस्तफा, तुम अभी तक लेटे हुए क्यों हो? यार मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आना चाहता। या मेरे अल्लाह। नायला प्लीज छोड़ दो इसे, अभी ऑफिस में थोड़ी बदमज़गी हो गई थी इसलिए ऐसा कर रहा है। उठ जाओ भाई, देखो कितनी उदास है अम्मी। मैं भी उदास हो रही हूँ। हुआ क्या है? ठीक है ठीक है,
तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या मैं भी चली जाऊं? यार मैं कह चुका हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में नीचे। असलान, हाँ बोलो। इसे क्या हुआ है? ये ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे इस पर किसी का साया हो। यार बताया तो है, ऑफिस की वजह से। असलान, इसने किसी को ढूंढ तो नहीं लिया? तुम भी जब गुस्से में थे तुमने दुआ को धोखा दिया था। तुम्हारा दिमाग आजकल कुछ ज्यादा ही फजूल चल रहा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नीचे जा रहा हूँ मैं। दुआ, हाँ बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। मुझे किसी बात को लेकर शक है, लेकिन मुझे किसी ऐसे से पूछना जो इस बारे में जानता हो। किस पर, किस बात का शक है तुम्हें? क्या तुम दोनों के दरमियान ताल्लुक था जब असलान तुम्हें धोखा दे रहा था? क्या मतलब? मेरे ताल्लुक की बात कर रही हूँ, ये बीवी के दरमियान जो होता है। नाइला, तुम्हें कोई अंदाजा है? क्या बात पूछ रही हो? हद होती है यार। ये तो गुस्से में ही आ गई। खैर जो भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ, फजूल में ही परेशान हो रही हूँ। खुशामदीद भाई। ओह हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम्हारे क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। क्या आप अकेले आए हैं? रोज क्यों नहीं आते यहाँ? आऊंगा, लेकिन असल में कुछ पूछना था तुमसे। वो लड़की जो मेरे साथ लास्ट टाइम थी, क्या कभी तुमने देखा है उसे? वो लड़की? हाँ, पहले कई दफा देखा है मैंने उसे, लेकिन आज जुम्मा है ना, शायद ना आए। लेकिन आज की रात खुशगवार होने वाली है। ओह ग्रेट, थैंक यू। मैं यही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। मुस्तफा, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। सुनो बच्चों, कंपनी में क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो तुम लोग। मुझसे कुछ ना छुपाओ, समझे? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल आज कंपनी में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना था, तो वोटिंग हुई थी उसके लिए। तो वहाँ अंकल को चुना गया है, और मुझे लगता है कि कंपनी के लिए सबसे अच्छा फैसला है। बाबा जरूर उदास होंगे। हाँ, खैर इसे ही दुनिया कहते हैं। मैं तुम सबके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। जाहिर है अब कंपनी में हंगामा जरूर हुआ होगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हारे लिए। मसलन तुम क्या मदद करोगे? कैश वगैरह की? तुम होते कौन हो आखिर हमें ये ऑफर देने वाले? असलान, आराम से। नहीं, एक मिनट। असलान, रोहन का मतलब वो नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। तुम वही नहीं हो जिसके पास कल तक अपना घर भी नहीं था? तो ये रोब तुम किसको दिखा रहे हो? क्या मैं तुम्हारी असलियत जानता नहीं हूं? याद रखो, हर किसी का अच्छा वक्त आता है असलान, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो। तुम्हारे रवैये से लग रहा है कि शायद तुम्हें दूसरों को कुचलने में मजा आता है, इसलिए तुम ये मजा लेना चाह रहे हो। रोहन, तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पास नया नया पैसा आया है। असलान, अरे बच्चों, खुदारा ऐसी बातें मत करो, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम सब मेरी जान लेकर ही सुकून में आओगे। चलो दुआ, बस बहुत हो गया। अजलान, बैठ जाओ बेटा। सुना नहीं? कहा ना कि अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? बैठ जाओ।
यहाँ तुम्हें वाकई मजा आने वाला है। चलो देखते हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड की इजाजत मिल जाए तो मैं एक बात करना चाहूंगा। बदकिस्मती से ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। ठीक है, माफ करना। हाँ, लेकिन आप मेरे कजिन से इजाजत मांग सकते हैं। कजिन? मुझे माफ कीजिएगा, मैंने गलत समझ लिया था आपको। रियली सॉरी। मुराद तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपको लगता है कि मैं हर रात किसी और के साथ होती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा। चलिए हम मिलकर इस तनाव को खत्म करते हैं, क्या कहते हैं? कहीं और नहीं चले हम? यहाँ बहुत शोर है, हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते। क्या बहुत लंबी बात करने वाले हैं? मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ और साथ ही अपने बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलते हैं। शुक्रिया। इससे पहले आप पूछे, मैं खुद वजाहत देती हूँ। जरूर। उस रात, यानी समझ सकते हैं आप, मेरे बाबा से लड़ाई हो गई थी। मेरे बाबा बहुत जाबिर आदमी हैं, मुझे कुछ नहीं समझते वो। उनके लिए मैं नालायक हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद भी नहीं करते। खैर, ये बेकार की बातें हैं। उस रात हमारी अनबन हो गई थी, बगावत की मैंने। समझ रहे हैं ना? मैंने चाहा उन्हें तकलीफ दूं, बस इतना ही। तो इसे बड़ा मामला मत समझिएगा। ये तो बड़ा मामला है। देखिए, मैं कोई झूठी या धोखेबाज नहीं हूँ। शायद आप इस पर अटक गए हैं क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। कभी मुझे स्कार्फ के साथ देख के, कभी बगैर स्कार्फ के देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन मुझे अपने खानदान के सामने पर्दा करना पड़ता है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम क्या पहनती हो। तो फिर आपको किस चीज की परवाह है? और क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ऐसा क्या हो गया? बस ऐसा हुआ कि एक रात जो अच्छी तरह शुरू हुई थी वो मजे का खेस अंदाज में खत्म हुई। मतलब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। एलिफ जा चुकी है। मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते। मेरी अपनी कंपनी में भी कोई हैसियत नहीं रही। मेरा अपना भाई मेरे खिलाफ हो गया। मैं अपने पोते पोती को भी नहीं देख सकता। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। तुमने अपना तारुफ सजल के तौर पर करवाया था। ये तुम्हारा असली नाम है या कुछ और? बिल्कुल नहीं। उस वक्त जो जहन में आया कह दिया। और तुम हंस रही हो। मैंने भी कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए पहली बार था, जो मुझ पर बिल्कुल नहीं जचा। जिंदगी में पहली बार मैंने अपना नाम बदला। तो इसमें गलत क्या है? तुम बिल्कुल अपना नाम बदल सकती हो। हाँ,
हाँ बदल सकती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं चाहा। खैर ये बताएं, आप मुझसे कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे थे? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं आपसे कहूंगी कि मुझसे शादी कर लें? फिक्र मत करें, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। बेवकूफी मत करो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तो ऐसी कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई भी आपसे मिलना या बात करना नहीं चाहेगा ऐसे मामलात के बाद। मैं कोई नहीं हूँ। मैं समझ गई। चलती हूँ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर मिलेंगे। जरूर। रूहान खुद को समझ क्या रहा है? मैं वाकई उसको जान से मार दूंगा। कैसी बातें करे उजलान? मेरा ख्याल है उसे मारना ही चाहिए। उसने पहली बार जिंदगी में इतना पैसा देखा है। कल तक तो वो बिजली के पैसे अदा नहीं कर सकता था। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? वो मदद ही तो कर रहा है तुम्हारी। नूरापा का शौहर है वो। यार दुआ, हद हो गई है। तुम्हें कब उसकी कोई बात बुरी लगी है? बच्चों, मुझे तुम्हारे बाबा की बहुत फिक्र हो रही है। वो बहुत उदास हो गए होंगे। कंपनी उनके लिए सब कुछ थी। अम्मी, उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया और आप अब भी उनके बारे में सोच रही हैं? जाहिर है सोचूंगी उनके लिए, क्योंकि हमारे घर का सुतून है वो। मेरे बच्चों के बाबा हैं। जो हुआ उसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, बस वो ठीक रहें। मैं चलती हूँ, जवेरी अकेली है। चलो मैं भी आ रहा हूँ। आप सबको शब बखैर। तुम्हें भी बेटा। भाई तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। ठीक है। हाँ मुस्तफा, तुम बहुत खामोश हो। क्या कोई बात है? नहीं, कुछ नहीं अम्मी। चलो सोने चलते हैं। तुम चली जाओ। चल के अब्दुल्ला को देखते हैं। मैंने कहा ना तुम चली जाओ। बेटा, जाकर अपने बेटे को तो देख लो। मुस्तफा, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने के लिए जा रहा हूँ मैं। अम्मी जान, मेरे शौहर को नजर लग गई है। नायला बहुत हसास है वो, अपने बाबा के लिए परेशान है। हाँ ये भी हो सकता है। मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर नायला। भाई मुझसे बात मत करो। भाई प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं। ये हम सब की भलाई के लिए जरूरी है। ये कारोबार है। कारोबार? तुम इसे कारोबार कहते हो? एक तो तुमने अपने भाई का साथ छोड़ दिया, ऊपर से मेरे बेटों को भी मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। उमर भाई, मैंने किसी को किसी के खिलाफ नहीं किया। मैं कहता हूँ कि ये खानदानी मामला नहीं है। खानदान नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा खानदान नहीं। एक तो तुम मेरे खिलाफ हो गए उमर, ऊपर से जो कुछ मैंने इस कंपनी के लिए किया वो सब कुछ फरामोश कर दिया गया। ये सीधी सीधी बेअदबी है और कुछ नहीं। भाई प्लीज बस करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी उमर। भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। फोन उठा ले, आखिरकार मैं भाई हूं आपका। ऐसा नहीं चलेगा। गुड इवनिंग आप सबको। खुश आमदीद उमर साहब। क्या मेरे भाई ने चेक इन किया? जी सर, वो यही हैं। शुक्रिया।
भाई भाई